तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। एक तरफ एक बड़ा बहरान है, हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन इसी के बीच में कुछ नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। अगले 48 घंटे ये फैसला कौन है। अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और एक डेडलाइन बिल्कुल सर पर है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हैं कि इसके बाद क्या होगा, अमन या फिर जंग। हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा आलमी जंग की तरफ जाता है और दूसरा इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात की तरफ, जो शायद इस तबाही को रोकने का आखिरी मौका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जंग के इतने करीब पहुंचे कैसे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आलमी सतह पर दबाव किस कदर बढ़ चुका है और इसके असरात क्या हो रहे हैं। देखिए, जैसे ही जंग का खतरा बढ़ता है, आलमी मंडियों में हलचल मच जाती है, सरमायाकारों में खौफ फैल जाता है और नतीजा तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाती हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं हैं, ये आलमी मईशत पर अदम एतमाद का खुला इजहार है। और इस मुआशी बहरान का एक और बड़ा सबूत मिडिल ईस्ट से सरमाए का इनखिला है। जब अरबों डॉलर यूएई जैसे महफूज समझे जाने वाले मुल्क से निकलकर यूरोप जा रहे हों, तो समझ जाइए कि सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ है। अब आते हैं इस सिफारती बहरान के बिल्कुल मरकज में, यानी इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात, जो एक नाजुक मोड़ पर आकर जैसे रुक से गए हैं। ये सूरत हाल एक क्लासिक पहले आप वाले खेल की तरह हो गई है। ईरान कहता है कि अमेरिका पहले बहरी नाकाबंदी खत्म करे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले मुज़ाकरात की मेज पर आए। दोनों ही दूसरे के पहल करने का इंतजार कर रहे हैं और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वो कहते हैं कि जब तक उनकी बुनियादी शर्त यानी बहरी नाकाबंदी का खात्मा पूरी नहीं होती, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्हें डर है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक जाल हैं, ताकि उन्हें कमज़ोर दिखाकर हमले का कोई जवाब पैदा किया जा सके। और इस बात को ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। उनके नज़दीक ये जो बहरी नाकाबंदी चल रही है, ये कोई मुज़ाकराती हरबा नहीं है, बल्कि ये खुद एक जंगी कार्रवाई है। इस सारी अफरा तफरी और कशीदगी के बीच पाकिस्तान एक बहुत अहम सालिस के तौर पर सामने आया है। अब सवाल ये है कि वो इस गहरी होती खलीज को कैसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई आम सिफारतकारी नहीं हो रही। पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल दिन रात दोनों फरीकों को जंग के दहाने से पीछे लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ हर एक लम्हा बहुत कीमती है। और इन कोशिशों का एक छोटा लेकिन बहुत अहम नतीजा भी निकला। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तौसी कर दी, जिससे दुनिया को थोड़ा वक्त मिल गया है कि किसी पुरअमन हल की तरफ बढ़ा जा सके। कहते हैं ना कि हर बहरान अपने साथ कुछ मौके भी लाता है। जब आलमी निज़ाम इस तरह हिलता है तो पुराने ढांचे टूटते हैं और नए रास्ते बनते हैं। तो क्या इस अफरा तफरी में भी कोई मौका छुपा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब रिवायती सरमायाकारी जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स शदीद खतरे में हों, तो फिर स्मार्ट पैसा यानी अक्लमंद सरमायागार वो कहाँ जा रहा है? वो तरक्की के कौन से नए रास्ते तलाश कर रहा है? और क्या ये मुमकिन है कि बहरान नए मौके पैदा करे? तारीख तो हमें यही बताती है कि हाँ, बड़े आलमी बहरान अक्सर जिद्दत और सरमायाकारी के लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनका किसी ने सोचा भी नहीं होता। चलें अब देखते हैं कि ये बहरान में मौका का नज़रिया अमली तौर पर कैसा दिखता है। इसकी एक बहुत दिलचस्प मिसाल पंजाब में सामने आ रही है। 246 अरब रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा बजट एक नए कारोबारी प्रोग्राम के लिए रखा है और इसका हदफ है वो नस्ल जो मुस्तकबिल की मईशत की बागडोर संभालेगी, यानी जनरेशन जी। इस प्रोग्राम का फंडिंग मॉडल खास तौर पर नौजवानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हुकूमत 80% सरमाया बगैर किसी सूद के दे रही है। मतलब ये कि नौजवानों को अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा, वो भी भारी कर्ज के बोझ के बगैर। और सबसे अहम बात यह है कि इसका तरीकाकार बहुत आसान रखा गया है। ये प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए है जिनके पास हुनर है, आइडियाज़ हैं, लेकिन रिवायती कर्जों के लिए कोई जायदाद या ज़मानत नहीं। यहाँ ज़मानत आपकी जायदाद नहीं, आपका आइडिया है। और ये कोई दूर का मंसूबा नहीं है। ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2026 को शुरू होने जा रहा है, यानी ये मौजूदा मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का एक फौरी और ठोस जवाब है। तो जहाँ एक तरफ माशी मौके की उम्मीद पैदा हो रही है, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी खतरा अब भी हकीकी है और हर चीज़ पर उसका साया है। सूरत हाल अभी भी छुरी की धार पर है। ये आर्जी जंगबंदी असल मसले को हल नहीं कर रही और बहरान किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकता है।
تو آخر میں جب دنیا اگلے چند دنوں کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے، بڑا سوال یہی ہے کہ تاریخ کا اگلا باب کون لکھے گا؟ کیا یہ کہانی سفارتکاروں اور جدت پسندوں کی ہوگی یا پھر تنازعات اور جنگ کی؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اگر اس رپورٹ نے آپ کو کچھ نیا سیکھنے میں مدد دی ہو تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید مستند خبروں، عالمی حالات اور بریکنگ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی باخبر رہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، ہم اسے بہتر کوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلی نیوز براڈ کاسٹ میں ملاقات ہو۔